चलिए जी, तो अब अशफा जो शख्सियत हमारे साथ है जी, इंतहाई शाइस्ता मिजाज और इंतहाई सादा मिजाज, शाइस्ता लहजा, सादा मिजाज और जनाब सियासत के ऐवानों में एक अलग और मुनफरिद मकाम रखते हैं। बिल्कुल जी। बड़ी वजनदार बात करते हैं, लेकिन जो उनका लबो लहजा है, जो अदायगी है, उससे मत क्या कहना चाहिए, कहते हैं ना बड़े तहजीब और तमद्दुन के साथ वो गुफ्तगू बिल्कुल करते हैं। जी। सेनेटर सिराजुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ बाखबर सवेरा में वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत आपको भी मुबारक हों। और क्या ज़बरदस्त आपने ब्लू कलर पहना है। जी, यकीनन मुझे ये कलर पसंद है। अच्छा। और मैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से ब्लू कलर को पसंद करता हूँ। ओके। अच्छा सिराज साहब, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद का दिन कैसे शुरू होता है और क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? सुबह से हम तैयारी करते हैं और आपको पता है कि फजर के बाद फिर नमाज ईद होती है। मैं मंसूरा में नमाज में शरीक होता हूँ, बल्कि ख़ुद ही पढ़ाता हूँ, खुतबा भी देता हूँ। जी जी। और उसके बाद फिर लोगों से मिलना जुलना, फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और अपने जितने ताल्लुक़ वाले लोग हैं और अपने वर्कर्स हैं, उनसे फिर राबिते में रहता हूँ। हाँ। अच्छा। उसी में दिन गुजर जाता है। ये जो ख़रीदारी है ये बेगम साहिबा करती हैं, आज खुद करते हैं, खुद टाइम निकालते हैं, होता क्या है? चॉइस किसकी है ये? रही बात बीवी की, हाँ। तो वो तो अपना घर मुश्किल से संभालती है। घर में इतने काम होते हैं, हाँ। किचन चलाना, किचन में पकाना और फिर कपड़े धोना, फिर बच्चों की तरबियत और उसकी खिदमत करना। तो इसमें मैं अपने कपड़ों का बोझ भी उस पर डालूं तो ये तो बहुत जुल्म होगा जी। अच्छा, जो लोग टीवी के उस पार देख रहे हैं, या वैसे एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि कोई वज़ीर रहा हो या कोई, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, आप सेनेटर भी हैं, आप जमात इस्लामी के अमीर भी हैं, तो लोग ये समझते होंगे जी घर में नौकर चाकर, ये वो डोमेस्टिक हेल्प, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप बताइएगा कि ऐसा नहीं है? शुरू ही से अब तक जितनी ज़िंदगी हमारी गुजरी है, तो जिस तरह मैं अपना काम करता हूँ, तो मेरी अहलिया भी बहुत इबादत समझकर घर की काम खुद करती है। तो अब बच्चे आपके बड़े हो गए हैं? नौकर चाकर का इंतज़ाम तो नहीं है। अब ड्रेसिंग की अगर हम बात करें, आजकल बड़ी ये चीज़ें नोटिस होती हैं। भुट्टो साहब की बात करें, उनकी कोट जो है वो ड्रेसिंग सेंस जो है बड़ी अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन जब वो अवामी जलसों में जाते थे तो उनका वो अवामी स्टाइल होता था, शलवार कमीज़, वो भी बड़ा मकबूल हुआ। आपकी जो ये टोपी पहनने का अंदाज़ है, इस पे बड़े लोग तजस्सुस का इजहार करते हैं कि एक बड़ा ख़ास स्टाइल है। तो सर इसकी कोई खास वजह है? हाँ, ये तिरछी है। इसकी क्या वजह है? एक बार मैंने स्कूल जाने से इनकार किया सर्दी की वजह से, और पाँव में चप्पल नहीं थे। तो मेरी माँ ने मेरे सर पर मेरी टोपी उठाकर ऐसी तिरछी ही रखी। अच्छा। और फिर मुझे कहा कि आप जाएं, लोग आपके पाँव की तरफ नहीं देखेंगे कि इसमें चप्पल नहीं है, अब लोग आपकी टोपी की तरफ देखेंगे। बस इत्तेफाक ही समझे वो दिन और आज का दिन, वो मेरी आदत बन गई। सिराज साहब, आपको ज़ाहिर है जब बचपन में हम छोटे होते हैं बड़ी तमन्ना होती है ईदी की, तो आपको तो ईदी मिली होगी, लेकिन उस ज़माने की ईदी और अब की ईदी में बड़ा फ़र्क यूँ आ गया है कि महंगाई के साथ साथ ईदी की डिमांड बढ़ गई है, रेशो बढ़ गया है। तो अब आजकल क्या ईदी आप दे रहे हैं आपसे जब ईदी मांगी जाती है? वैसे ये ईदी भी अभी अभी हमने सीखी है, जब हम खुद देने के काबिल हुए। मैं बाप बन गया। हाँ। जब बच्चा था मुझे ये ईदी का लफ्ज़ ही मालूम नहीं होता। अच्छा। न मुझे याद है कि कभी ईदी मिली है। अलबत्ता ईद के दिन घर आते थे तो मूंगफली मिलती थी बमा कोई मीठी के साथ, और वही भी हम गनीमत समझते थे। लेकिन आजकल बच्चे तो मुतासर होते हैं, ईदी लेने की कोशिश करते हैं। तो बेगम साहिबा को कैसे फेस करते हैं इस मौके पे, ये बताएं। उनकी ईदी की डिमांड होती है? बेगम साहिबा तो ज़ाहिर है, यानी अब वो शौहरों को चाहिए कि जितना भी आपके जेब में कुछ है उसी सब को उनके हवाले कर ले। तो बस ये मेरी आमदन है, बस आप ले ले, आप जाने और घर चलाने का। अगर आपने माजी की तरह खुद ही अपनी आमदन के बारे में उनको नहीं बताया तो आप हमेशा खसारे और नुकसान में रहेंगे। कितने अरसे से ये सिलसिला जारी है सिराज साहब, ये भी बता दें। और ख़ास कर पीडीएम और पीटीआई के ज़माने में तो ये ज़रूरी है, अब सब कुछ उसके सामने रखे कि बस ये ले ले और मुझे माफ़ करें। कुछ शेर सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई अच्छा शेर अगर सुनाना चाहें?
देखिए, अगर मैं सुनाना चाहूँ इस्लाम है तो मैं इकबाल के चंद अशार आपके खिदमत में रखूँगा। इरशाद। इकबाल ने उम्मत के साथ, आपके साथ, मेरे साथ बात की है कि इधर उधर देखने की बजाय अपने ऊपर एतमाद करो। तो उसने फरमाया है कि आशना अपनी हकीकत से हो दे खान ज़रा, दाना तू कैती भी तू, बारान भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। क्या बात है। वाई नादानी कि तू मोहताज साक़ी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साक़ी भी तू, महफल भी तू, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्यों हो, खुद गारत गरे बातिल भी तू। क्या बात है। इकबाल ने बहुत बड़ा पैगाम दिया। बहुत बड़े कि सब कुछ दूसरा इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर इंसान सोचे तो। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद आते हैं।